I gave you my heart. हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। कैसे हैं आप सब लोग? है ना, मैं चाहता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आशा भी करता हूं बहुत सब बढ़िया होंगे। सभी के सभी बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, मजे लो, जिंदगी को जी लो, ऐश करो, ऐश करो, ऐश करो। खैर, हम बात करने वाले थे आज 3 दिनों के बाद क्यों आए। तो सबसे पहले गाइज, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 3 दिन आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई, कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, चाहे ना तो एंटरटेनमेंट की, ना कुछ, ना लाइव आ पाई, कुछ नहीं हो पाया। उसके पीछे रीजन थे सम पर्सनल इशू, सम पर्सनल वर्क्स एंड आई वाज ट्रेवलिंग समवेयर एल्स ड्यू टू वेरी पर्सनल रीजंस दैट, सो जस्ट फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। एंड आज मैं आपको अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। तो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ जिसकी भगवान सुनता है ना, उसकी कोई सुने चाहे ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार एक राजा होते हैं और वो अपने बिस्तरे को बड़ा सजा के सोया करते हैं। बिस्तरे को उस टाइम सेज बोलते। तो वो जो राजा था वो अच्छे सेज पे सोना पसंद करता था और उस सेज पे खास तरह के फूल बिछाए जाते थे। और वो जो फूल होते थे उनको तोड़ने के लिए, बिछाने के लिए, साफ करने के लिए एक स्पेशल दासी रखी थी। दासी आप लोग समझते होंगे व्हाट आई मीन बाय दासी। हाँ, तो क्या हुआ कि दासी के एक दिन मन में आया सेज सजाते टाइम की राजा इस पे रोज सोता है, इतनी जबरदस्त खुशबू आती है, क्यों ना मैं 15 मिनट या 10 मिनट कुछ समय मैं भी तो सो के देखूं कैसा मजा आता है, कुछ समय मैं भी तो सो के देखूं। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि वो उस सेज पे थोड़ी देर सो गई। लेकिन जैसे वो सिर्फ फूलों की मनमग्ध खुशबू ने उसे बेहोश कर दिया और वो सो गई। यानी उसे जब कुछ समय के लिए सोना था ना, तो इतनी गहरी निंद्रा में चली गई कि उसे पता ही नहीं लगा। लेकिन जैसे ही राजा आए अपने सेज पे सोने के लिए और उन्होंने देखा कि दासी सोई पड़ी है, जैसे उन्होंने देखा कि दासी सोई पड़ी है, उनका पारा 7वें आसमान पे चला गया और उन्होंने कोड़ा मंगाया और कोड़ों से दासी को पीटना शुरू कर दिया। दासी हल्की भुचकी उठी और पहले तो राजा को देखा पर कुछ बोला नहीं। राजा ने पूछा, तुम मेरी सेज पे कैसे सोई? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी सेज पे सो गए? पर दासी फिर कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। फिर उसने बहुत मारा पीटा। फिर दासी ने हंसना शुरू कर दिया और तेज तेज हंसने लगी। तो राजा ने कहा, तुम विचित्र पागलों वाली हरकत कर रही हो, तुम्हें मैं मार रहा हूं और तुम हंस रही हो। तो दासी ने राजा को कहा कि मैं इस बात को लेके हंस रही हूं, मैं जिस सेज का आनंद 10 मिनट के लिए भी नहीं लिया उसकी इतनी बड़ी सजा है। तुम तो रोज इस पे 7-8 घंटे आनंद लेते हो, तुम्हारी कितनी बड़ी सजा होगी। माइंड इट ऑन, तुम्हारी कितनी बड़ी सजा होगी। तो इसी की बात जब राजा ने सुनी ऐसी बात, तो उसके बाद घर में दिमाग में ना घर कर रही और वो परेशान हो गया। और उसने रातों रात बिना सोए कि उसने सोचा वो राजपाट छोड़ देगा, क्योंकि ऐशो आराम भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न है, ऐसा उसने मान के और वो छोड़ गया। तो सुबह सुबह चला, उसने एक पोशाक ली, एक लोटा लिया, एक शाही दांतुन ली। दांतुन मीन्स जिससे उस टाइम पे टीथ ब्रश करते थे, और वो चल दिया। लेकिन सुबह सुबह जैसे निकला तो निकलने से पहले उसके प्रजा के लोगों ने, उसके बेटे ने, सभी ने बहुत रोकने की कोशिश करी कि हम आपको एक अलग से कमरा बनवा देते हैं, आप यहीं पे भक्ति करो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा कहता, नहीं, मैंने बहुत राजपाट भोग लिया, अब मैंने कठिन भक्ति करनी है, सब कुछ छोड़ के सर्वाइव करके भक्ति करनी है। ऐसा करके राजा जिद करके चल दिया। लेकिन जैसे वो रास्ते में गया तो उसने देखा कि एक किसान सिर्फ एक धोती के अंदर खेत में मजदूरी कर रहा है और मालिक का नाम जप रहा है, हे राम हे राम हे राम। तो उसने सोचा, मैं शाही पोशाक में जा रहा हूं मालिक की भक्ति करने, ये भी तो बंदा है। तो उसने अपनी शाही पोशाक उतार दी और एक सिर्फ चादर रखी। फिर आगे गया, उसने देखा कि एक और किसान नीचे जमीन में से पानी अपने हाथों में लेके पी रहा और राम का नाम ले रहा, हे राम शुक्र है तेरा, हे राम शुक्र है तेरा। तो उसने सोचा, यार मैं ये लोटा लेके चलूं, शाही लोटा। तो फिर मैंने पूरा त्याग तो किया, उसने वो लोटा भी छोड़ दिया। फिर वो आगे चला, उसने देखा कि किसान जो है सिर्फ मिट्टी लगा के दांतों को साफ कर रहा है, राख लगा के। तो उसने वो दांत भी छोड़ दिया, चल दिया और एक नदी के किनारे जाके मलिन अलीन भक्ति में बैठ गया। और जैसे वो भक्ति में बैठा, उसका धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ने लग गया भक्ति का। जहाँ पे वो पहले 3 घंटे बैठ पाता था, 5, अब वो पूरा दिन भक्ति में। और उसने कुछ
चीजें इकट्ठी कर ली, जैसे एक सुई धागा इकट्ठा कर लिया तो वो साथ में काम करता रहता था। जो जिस स्टेज पे वो बैठे था भक्ति के लिए उसको सीता था, उस पर टांके टूंके लगाता था। लेकिन क्योंकि वो भक्ति में आ गया था तो उसको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही, और वो दाढ़ी दूढ़ी और सब कुछ मैला कुचैला, पजामा भरा फटा, ऐसे अजीब सा, मतलब मैल से भरा हुआ सब कुछ यूं उल्ट पुल्ट सा हो गया, भक्ति में पागल लगने लग गया था। तो एक दिन एक शख्स उसके पास से जा रहा था, उसने देखा कि कोई बाबा बैठे हैं भक्ति में, तो उसने आकर बुलाया कि हे नाथ कैसे हैं आप। तो जैसे उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ। तो वो पहचान गया शख्स की ये तो वही राजा है जो गर्भपात छोड़ के आया था। तो उसने देखा कि ये तो बड़ी बुरी हालत में बैठा है, इसको तो पहचान में नहीं आ रहा हमारे राजा है। तो उसने क्या किया, वो शख्स भाग के गया अपने घर, उधर गया राजा के बेटे के पास और जाकर बोला कि तुम यहाँ पे राजपाट भोग रहे हो, तुम्हारे पिताजी कितनी दुर्लभ हालत में, तुम्हें जाके देखना चाहिए। उनके मैले कुचैले कपड़े, उनकी शक्ल बिगड़ चुकी है, उनके पास कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी जगह कपड़े में रोटियां लपेट के रखते हैं, वो भी कोई गांव वाला दे दे तो खा लेते हैं, नहीं तो खाते ही नहीं है। तो ऐसा सुन के राजा के बेटे को बड़ा धक्का लगा कि हम यहाँ पे राजपाट संभाल रहे हैं एंड जो हमारे पिताजी हैं वो इतनी मुसीबतों में घर पे नहीं आ रहे। तो उन्होंने फैसला लिया कि हम पूरी सेना के साथ जाएंगे, और पिताजी को पूरी सेना और पूरी प्रजा मिलकर जब आग्रह करेगी तो पक्की बात है वो घर पे वापस आ जाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ राजा का बेटा राजा के पास गया, लेकिन जैसे जाके देखा तो राजा के बेटे को अपने पिता की पहचान नहीं आई जब तक पिता बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ऐसे मेरे पिता तो एक शाही खानदान से हैं, वो दिखने में ऐसे इतने गरीब और अजीब से नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला कि हे शख्स आप अपना नाम बताएं। उस राजा के बेटे ने उस राजा को बोला कि हे शख्स आप अपना नाम बताएं। तो उस शख्स ने अपना नाम बताया। जैसे ही नाम बताया आवाज आई, पहचान आती वो उसके चरणों में गिर गया। पिताजी आपने ये अपना क्या हाल कर लिया, आप घर चलो, आप यहाँ मत रुको, आप घर चलो। तो पिता कहने लगा अब यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है, मालिक से बढ़ के और क्या चाहिए, जिसको मालिक की प्राप्ति हो गई है उसे इन चीजों से क्या लेना देना। तो फिर भी सारी प्रजा ने, सारी सेना ने कहा कि घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, पर नहीं। लास्ट में जब सारे नीचे चरणों में गिर के रोने लग गए तो उन्होंने कहा कि मैं घर चलूंगा, एक शर्त है। कहते क्या? उन्होंने अपनी चादर में से सुई निकाली, जिस सुई से सिलते थे, और उन्होंने नदी में फेंक दी और कहते जो इस नदी में से उस सुई को ढूंढ लाएगा ना तब तो मैं घर चलूंगा, अगर सुई नहीं ढूंढ के आ पाए तो आप मेरे को घर जाने का नहीं कहोगे। बड़ी अजीब घटना हो गई। तो उस राजा के बेटे ने सारी सेना लगा दी, नदी के अंदर से मिट्टी खोद के ले आए, लेकिन सुई कहाँ मिलती है नदी में सुई। उन्होंने सारा जोर लगा दिया, सुई नहीं मिली, सारा जोर लगा दिया, सुई नहीं मिली, सारा जोर लगा दिया, सुई नहीं मिली। और 2-3 दिन पूरी कड़ी मेहनत करने के बाद हार मान ली। फिर बोले पिताजी ये तो एक असंभव कार्य था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे सुई कैसे ढूंढी जा सकती है, इतनी बड़ी नदी में सुई कैसे मिलनी होती है। हम तो मिट्टी भी ले आए नीचे से, मिट्टी को भी छान लिया, लेकिन सुई मिली ही नहीं। ये तो असंभव कार्य है, कोई संभव सी शर्त होती तो हम जरूर पूर्ण करते। तो राजा ने बोला ये संभव थी। तो राजा का बेटा बोलता कि अगर संभव थी तो आप करके दिखाओ ना। तो राजा गए, नदी के पास गए और उस नदी में हाथ मारा और एक मछली उनके हाथ में पानी के साथ आई और उन्होंने उस मछली के मुंह में से सुई निकाली और बाहर आके कहता है ये रही आपकी सुई जिसे आप ढूंढ रहे थे। तो राजा का बेटा हैरान हुआ कि आपको कैसे पता इस मछली को ऐसे बुलाना है, सुई करना है, तो सुई लेनी है। तो वो कहता कि देख भाई तेरी ये प्रजा सुनती है, कितने जने सुनते, तेरे पास 5000 की सेना, तेरी इन सब लोगों ने सुनी पर तू काम नहीं कर पाया। मेरी उसने सुनी है, वो हमेशा सुनता है, जब मैं चाहूं जैसे मैं चाहूं वैसे काम निकलवा लेता हूँ। मैंने तो जाके ये बोला था हे राम उस मछली से मेरी सुई दिलवा दे, वो मछली खुद हाथ में आ गई और सुई दे गई। अब बता तेरे पास ज्यादा बड़ी ताकत है या मेरे पास? तो वो राजा का बेटा उसके चरणों में गिर के बोलता है हे प्रभु आज से आप मेरे पिता नहीं, आप मेरे से गुरुवर हैं, आज मेरे से गुरुवर हो गए हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे जीवन की सच्ची शिक्षा दी, मैं भी राजपाट जल्दी किसी को संभलवा के अच्छे कर्मों की लाइन में आ जाऊंगा।
तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, कैसे लगी आपको, है ना। देखो, जिसकी सुनेगा भगवान उसकी चाहे ना सुने कोई इंसान, जिसकी सुनेगा भगवान उसकी चाहे ना सुने कोई इंसान, हम वो हैं जो उसको मना के रखते हैं। दुनिया रूसे 100 बार रूसे, दुनिया रूसे 100 बार रूसे, हम ऐसे हैं जो उससे मीत मिला के रखते हैं, हम उससे मीत मिला के रखते हैं। आप सिर्फ एक को नाराज मत होने दो, दुनिया आपसे ऑटोमेटिकली नाराज नहीं होगी और आपका हर जगह वर्चस्व बढ़ता जाएगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वेरी फैंटास्टिक स्टोरी। इफ यू डू सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स। और आज हम आएंगे लाइव, जल्दी लाइव की नोटिफिकेशन आपकी मैसेजेस में, चैनल में आ जाएगी। कितने बजे लाइव आएंगे, आफ्टरनून में आएंगे, और उसके लिए भी रेडी रहिएगा। आज फिर हम चिट चैट करेंगे और एक आगे डॉक्टर विश्वरूप राय पे वीडियो, वो भी आप जरूर देखिएगा। एंड बस अब बैक द वर्क हैं, एंड बैक टू द वर्क विद द वेरी वेरी एंड इंटेंसिव फोर्स एंड मेंटलिटी। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। I gave you my heart.